चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। 19 मई से रात 7:30 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। शुरू होने वाला है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का फिनाले हफ्ता, जहां शामिल होने आ रहे हैं कुलिनरी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां, जिनके साथ होगी फुल मस्ती और धमाल। मुझे पता चला कि निक्की का खाना खाना है तो मैं रोजा रख के आया। ऐसा ठेचा खिलाऊंगी ना इसे मैं। आजकल मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ। अनन्या के लिए नहीं, मेरे रेस्टोरेंट के लिए। फैंस लोग कितने तो यकीन भी नहीं करते कि आप बना रहे हो। एक मिनट, आज दूध का दूध पानी का पानी। मुनव्वर इधर आओ, चेक कर लो। इंटरनेट आजकल सच्चे लोगों पे यकीन कम करता है। साथ ही मशहूर शेफ्स लेकर आएंगे हमारे फाइनलिस्ट के लिए चैलेंजेस। ये आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होगी, लेकिन बनाने में उतनी ही चैलेंजिंग है। फेस योर फियर चेरी के साथ। सर आप बताओ कैसे बनाओ भाई सेवरी चेरी के साथ? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो हम जा सकते हैं। What is wrong with you? सामने मेरे शेफ कोट और ट्रॉफी भी दिख रही है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा आज अपनी जान लगा दूँ और अच्छी डिश बनाऊँ। आपका जो सिग्नेचर डिश है, क्या वो बदल के आपका नाम रख देगा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ या नहीं? देखते हैं कौन बनेगा इंडिया का पहला सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। कल सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में चैलेंज लेकर आए शेफ सारांश गोयला। आज आपकी वीकनेसेस पे नहीं, आपकी स्ट्रेंथ्स पे खेलेंगे। तो देखते हैं आज कौन मिले हुए चैलेंज पर उतरता है खरा। Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, appliance partner Bosch and partner Vinod Intelligent Cookware. मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलीशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स एंड वॉक टॉक चाइनीज सॉसेस। लाइफ टेस्ट बेटर विद वीबा। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स, जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। हट रही है क्या? हट रही है क्या? क्या? हट रही है क्या? हट रही है? फट गई है उषा ताई। क्या? आज मेरी नई पटने वाली उषा ताई is back? कैसी हैं आप? आज तो भैया शो की माँ आई है, तो बड़े बेटे को तो आशीर्वाद मिलकर रहेगा। My darling, my darling. कैसे उषा ताई? ओ रोस्ट चिकन। रोज चिकन के बारे में बोलती थी। आज मैं अपने हाथों से मेरे घर में ये बना के तुम्हारे लिए लाई। अरे तो ऐसा धमकी क्यों दे रहे हो? प्यार से दो ना। आज मैं बाहर हूँ ना, तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो मैं कैसे भी बोल सकती हूँ। ये चिकन पका है कि नहीं अंदर से? पक्का है। आज आप एकदम चिकनी चमेली लग रहे हो। I love you, darling. I missed you so much. उषा आई, कहाँ हो? हे भगवान,
बीच में आवाज आई अर्चना देवी की। अर्चना! अर्चना! ओए! उसके बाद कौन आते? अर्चना गौतम। इतना अच्छा लगा। I'm like, ये हो क्या रहा है? टॉम आए और जेरी ना आए, ऐसा हो सकता है? ये पागलपन मिस किया कि नहीं? ये बाबा मैं। अरे अर्चना, तेरे को देखे बरसों हो गए यार। हम जहाँ सास वहाँ बहू। अर्चना तेरे बगैर देख कितनी शांति है। है ना? वही मैं देख रही हूँ। सब कंसंट्रेट कर रहे हैं खाना बनाने में। Oh my God! Oh my God! मुझे बहुत अच्छा लगा उषा ताई अर्चना को देख के, स्पेशली अभिजीत को देख के। ऐसे लग रहा है कि यार मेरा जो पुराना दोस्त कहीं खो गया था ना, वो आ गया है। अभिजीत, पहले एक बात बता, तू हमारे लिए आया है किसी और के लिए आया है? मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ मेरे जान। अभी मुझे पता चला कि निक्की ने आज लाल कलर क्यों पहना है। I missed you so much. अभिजीत कैसा लग रहा है इन सब से और निक्की से मिलकर? मैं बहुत मिस करता हूँ पूरे शो को एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड टू ऑल दीज पीपल। मतलब ये दोस्त जो है कल तक सिर्फ अच्छी एक्टिंग करते थे, आज एक्टिंग के साथ साथ अच्छा खाना भी बना रहे, तो यू नो। अरे थैंक यू अभिजीत, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू यार। आपके 3 दोस्त और हमारे एक्स कंटेस्टेंट ऐसे ही नहीं आए यहाँ पर। अच्छा? फिर? अब एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है। ओह! जब भी आप चाहें 5 मिनट के लिए इन तीनों में से किसी को भी हेल्प करने के लिए बुला सकते हैं अपने काउंटर पे। आज हमारे एक्स सेलिब्रिटी कुक्स हमारी मदद करने वाले हैं। इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई एम सो एक्साइटेड। अभिजीत मेरे पास आएगा तू? मुझे दोनों चाहिए, अर्चना एंड उषा ताई। नहीं, दोनों नहीं मिलेंगे, एक एक करके। आप लोग हाथ ऊपर करोगे और नाम बताओगे कौन चाहिए। आपके पास पैडल्स दिए गए। इधर हाथ में पैडल है मेरे और उषा। पहले फैजू ने उषा ताई को बुलाया है, अभी का अभी चाहिए। अभी का अभी चाहिए। कुत्ते में हम लोगों को मौका मिला ताई की हेल्प लेने का। मैंने बोला अरे ताई बस तुम आ जाओ यार। अभिजीत का पैडल उठाया है निक्की ने। रंग दे तुम है गेरुआ। अर्चना, I want you. पैडल उठा, पैडल। आजा अर्चना। मैंने अर्चना को मदद के लिए बुलाया है क्योंकि अर्चना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अर्चना, come to me, baby. तूने पैडल नहीं उठाया। तूने पैडल नहीं उठाया। अर्चना, how could you? और तेजू ने चुराए है अर्चना। बहुत काम था यार, मुझे बहुत हेल्प चाहिए था और मेरे पास कोई नहीं है, चाय भी नहीं कोई। जल्दी जल्दी। अच्छा तुझे पता है पिठला कैसे बनाना होता है? पिठला क्या है? हे भगवान। मैंने बोला क्या सोच के मैंने अर्चना को मेरी मदद के लिए बुलाया है। बचपन में one of my favorite desserts was श्रीखंड। मेरा मम फेस्टिव ओकेजन में हमेशा श्रीखंड बनाती थी। And one of the products she used to make the श्रीखंड with was Alpi green cardamom. Alpi green cardamom is a GI tagged product from southern part of Kerala. Alpi green cardamom किसी भी रेसिपी में एक स्पेशल अरोमा एंड टेस्ट ऐड करता है एंड उसको एलिवेट भी करता है। आई होप आज मेरी मम की तरह मैं एक टेस्टी श्रीखंड बना पाऊंगी so that I can impress the judges. आजा। बता क्या करना है, बता। फटाफट आजा आजा आजा। आज मैं बना रही हूँ ठेचा। नहीं ठेचा भी है, रुक, ठेचा तो चाहिए ही ना। फिनाले में हूँ, ठेचा तो मेन है। तो आज मैं बना रही हूँ खरड़ा चिकन। मेरे को इसमें मसाले को भूनने में चिकन डाल रही हूँ। मेरे को बता। ये डाल, मैं ये क्यों डाल। डालूं? इसको भून, इसको भून, जल्दी भून, डाल। पूरा डालना। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा आराम से करना पड़ता है पूरा उसको। डाल दे। उषा ताई का हाथ इंडियन में बहुत अच्छा है। मैं बोला क्यों ना आज ताई को ही सब ग्राइंड करने बोल दूं। उषा ताई कोथमीर, पुदीना और मिर्ची इधर पे उसको एक छन्नी में लो, ये वाले
छन्नी में रख के गर्म पानी में ऐसा डालो, थोड़ा सा ऐसा निकाल के ब्लांच करो और उसके बाद ठंडे पानी में डाल दो फट से। तो पता ना कैसे कैसे बनता है। हाँ, ये धनिया चॉप कर, बारीक बारीक काट। मैं मेरे तूम की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मुझे गार्लिक और चिली ऑयल डालने वाली हूँ ताकि वो चिली का टेक्सचर उसमें आए। तो जैसे मैं इमल्सिफाई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि इसका मैं क्या करूँ, ये पतला क्यों नहीं हो रहा है गर्ल? क्या? ये ना मोटा होना है। तो उसको चला ले। तूने मुझे मिस किया कि बहुत ज्यादा मिस किया मैंने तुझे। झूठ बोल रही, तेरा नाम भी नहीं लिया उसने। और तुझे पता है, तू यहाँ डिजर्व करता था। जो हुआ सो हो गया, बट आई मिस्ड यू सो मच। लाइक एवरी डे मैंने तुझे मिस किया, एवरी डे। तू बता अब क्या क्या बनाना है, सब बनाऊंगा। तू जला मत दे मेरे को, मिस कर मेरा मसाला अभी ये चिकन डाल। भाई हो गया, निक्की का काम हो गया आज। स्लो कर, हंस मत फैजू। प्लीज डिस्टर्ब मत करना फैजू, बहुत है। अभिजीत एक बात बताओ देख, तुमको। ये तैयार हो गया है। वेट, तू मत आ। जब से तुम गया ना, उसे एक बार तेरा नाम नहीं लिया। आज आया तो तुझे कर रहे। अभिजीत हम हर रोज याद करते थे भाई, कितना अच्छा गाना गाते थे भाई। हाँ, निक्की बहुत गुजर है। तू उधर मत जा अभिजीत, तेरी जगह इधर है। उसे बिल्कुल मिस नहीं किया, तो झूठ बोल तुमसे। उषा ताई मेरी याद आई क्या? हाँ, रोज आती है याद इसकी। मेरे को भी बहुत याद आती है। और उषा ताई ये शो हो जाएगा, पहले आपको घर पे आने का है दावत पे। और पुराने लोग की बहुत याद आती है, जो लोग छोड़ के चले गए यहाँ से। और सबसे ज्यादा मेरे को आपकी याद आती है। क्या लग रहा है, देख रहे हो? इस पे देखती हूँ, मोबाइल पे देख रहे हो? चलो अच्छा है। तुमने देखा अपन दोनों कितना वायरल हो गए? देखा, मालूम है? देख फैजू, मैं तुझे बोली थी ना तू फाइनल में आएगा। हाँ, ये तो आ गया ना। उषा ताई, अब मैंने तुमको बोला था मैं जीतूंगा, इंशाल्लाह मैं जीतूंगा भी। मैंने बोला है, तेरा ही नाम बोला है। थैंक यू ताई। रुक, मैं ना लहसुन ला रही हूँ। अच्छा छोड़ना, उसको हराना प्लीज। अच्छा बहुत बड़ा प्लीज, अच्छा प्लीज, अच्छा तेरा हेल्प चाहिए। ये पिन लग गया तेरे बाल में। अर्चना, तेरा पिन लग गया। ओए तेजो, इसका पिन। ये साइन है बहन कि मेरे पास आ जा। चल प्लीज, मैं न सोच कर। अर्चना, तू टाइम पास बंद कर, तू मेरी मदद करने आई है। और मेरे पास अभी भी कोई हेल्प के लिए नहीं है, सारा काम मैं खुद ही कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से मैं चीज को बाइफरकेट करके बढ़ता जा रहा हूँ। फैजू, गाड़ी कहाँ तक पहुंची है? उषा ताई ने कुछ हेल्प करी? उषा ताई अभी मेरा ये जो कोतमीर, मिर्ची, पुदीना ये ब्लांच करेंगे, इसका मैं कैवियार बना रहा हूँ। तो उषा ताई उसमें मेरी हेल्प करेगी। अच्छा, जब भी हम इसको ब्लांच करते हैं, आइस कहाँ पड़ी है आपकी? आइस है कहाँ पे है? फ्रिज में। That is the problem. That is the problem. और ये ब्लांच करना है, इसका मतलब होता है सिर्फ गर्म पानी में डालना है 10 सेकंड्स के लिए और फट से निकालना है। हाँ, ऐसे नहीं, सब डाल दो, सब डाल दो। हाँ, अब इसको निकाल डालो। हाँ, पानी नहीं जा रहा है ना उसमें। नहीं चाहिए होता उषा ताई ज्यादा पानी इसके लिए। That's it. फैजू, ये बताओ, आपने उषा ताई के साथ अभी क्यों कोलैबोरेशन किया? उषा ताई तो जब मैं शो पे आया था तो मैंने पहले दिन ही कोलैबोरेट कर लिया था उषा ताई से। उषा ताई है ही इतनी अच्छी और दिल की इतनी साफ है और मुझे बहुत पसंद है। मेरी माँ जैसा फील देती है मुझे। मैंने पहले दिन पे ही अपनी माँ बना लिया था और मैं बहुत खुश हूँ आज के मेरे पास उषा ताई आई है सबसे पहले। और एक बात तो पक्का है कि उषा ताई ने बोला था कि फैजू फाइनल पहुंचेगा। तो उषा ताई कैसा लग रहा है, फैजू एक्चुअली फाइनल्स में? बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी हो रही। मैं बोली ना, मेरा एक बेटा है, ये छोटा बेटा है। तो आशीर्वाद है उषा ताई का, तो फैजू काफी दूर तक जाने वाला है। लग तो ऐसे ही रहा है। क्या बात है, चले, गुड लक। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे सीजन इतना फोकस होकर ध्यान नहीं दिया होगा जितना उन्होंने मेरे लिए ये 5 मिनट में इतना ध्यान दिया है। निक्की एंड अभिजीत,
मुझे ये जानना है कि अभिजीत को आपने अपने कॉर्नर में रखा है, तो वो कैसे स्ट्रेंथन करने वाला है आपकी ये रेसिपी? हम दोनों महाराष्ट्रियंस हैं, हम दोनों को इसकी ये जो मैं बना रही हूँ इसका फ्लेवर का नॉलेज है, और इसका तो हाथ लग गया है कड़छी पे, मतलब तो ये बहुत बढ़िया बनने वाला है। कहाँ तक पहुँची है गाड़ी? चिकन रेडी है, राइस भी रेडी है, लेकिन राइस को ऑब्वियसली मोल्ड में डाल के डीप फ्रीज करना है, यू नो, डीप फ्राई के पहले। और जो आपको डिहाइड्रेट करना था, पापड़ अंदर साबूदाना रखा है। किस चीज़ का पापड़? साबूदाना का पापड़। जब भी हम कोई चीज़ को डिहाइड्रेट करते हैं हम उस पॉइंट पर से ले आते हैं कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। हाँ। क्यों क्या होता है कभी कभी जो चीज़ हाफ डिहाइड्रेट होती है वो दांत पे बहुत तंग करती है, चिपक जाती है, राइट, एंड इट डजंट रिलीज दैट फ्लेवर टेक्सचर जो आपको चाहिए, राइट। गीजा पापड़ जैसा होता है, वी डोंट वांट दैट। याद रखें डिहाइड्रेशन इतना आसान नहीं होता, इवन डिहाइड्रेशन इज द की टू सक्सेस। गुड लक। थैंक यू शेफ, थैंक यू। राइस पक गया है, एकदम स्टिकी स्टिकी हो गया है, मैंने उसको मोल्ड में डाला और मैंने वो फ्रीजर में रख दिया। यहाँ मैं डीप फ्रीजर में या ब्लास्ट फ्रीजर में नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ब्लास्ट फ्रीजर में रख दिया तो मैं वो तेल के अंदर नहीं डाल पाऊंगी, फूटेगा वो। तो मैंने नॉर्मल फ्रीजर में रखा है उसको, बस सेट होने के लिए कुछ देर के लिए। सेलिब्रिटी कुक्स, आपकी मदद का समय खत्म हो चुका है, आप लोग बाहर आ जाइए और अब मौका मिलेगा बाकी बचे हुए कंटेस्टेंट्स को, यानी कि राजीव और गौरव को। अर्चना मैं जा रही हूँ, तेरा कम कर दिया। मैंने फौरन अर्चना को बुला लिया क्योंकि मेरी सोच ये है कि अर्चना 1-2 चैलेंज पहले ही हमें छोड़ के गई है, तो उसका हाथ उतना प्रैक्टिस हुआ है, उसने उतने अंडर प्रेशर काम किया है। उषा, उषा आई लव यू डार्लिंग। माय गर्ल वापस आ गई ये शो में। आप मदद के लिए आए हो उषा ताई, और वो ही टाइम पे आए हो माय उषा। उषा, हाउ आर यू माय डार्लिंग? आज दुखने वाला है सर। अभिजीत, सामंत आइए। आ गया। गौरव, आपने अर्चना की हेल्प ली है, राजीव आपने उषा ताई की हेल्प ली है, और तेजस्वी आपने अभिजीत की हेल्प ली है। बेस्ट ऑफ लक। ये है ना, ये बस काटना है। वहाँ फाइन फाइन करना है, फाइन फाइन। उषा ताई, उषा ताई फिर मेरे पास आई। उषा ताई का श्रीखंड में हाथ बहुत अच्छा है, मतलब आप श्रीखंड बनाओ उषा ताई, तो मैं बहुत खुश हुआ। आई एम सो हैप्पी दैट बैक इन द किचन। तो मैंने कहा एक रियलिटी चेक लेते हैं गौरव, हमेशा सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। मैंने हर चीज जो बनाई मैंने अर्चना को टेस्ट कराई, और वो खाने का मुझे कह रही है ये तो तूने यार एकदम मतलब क्या ही कर दिया है। मैं कहा बस बस नजर मत लगा, बस तेरे को पसंद आ रहा है ना, ठीक है। इसको ना सिर्फ देखना कि जले नहीं। क्या ये? ये मैंगो प्यूरी है, इसमें मुझे अगर अगर डालना है नाप के, बस इसको देखना जले नहीं नीचे। मैंने सोचा कि क्यों ना एक कलर एनहांसमेंट के लिए प्लेट पे ब्लूबेरी की एक सॉस बनाई जाए, और उस सॉस को मैंने बनाने के लिए अर्चना को पूरा बता दिया और उसने मेरी हेल्प करी उसको चलाने में। तब तक मैं अपनी बाकी चीजें रेडी कर रहा हूँ। अभिजीत जैसे वापस आ गया है, ही इज वेरी हैप्पी कि मैं पिटला बना रही हूँ, उसको सब पता है पिटला के बारे में। वो टेस्ट करता है, बोलता है जबरदस्त है, आधी मिर्ची और ऐड कर ले, वो और मिर्ची ऐड कर देता है। एवरी महाराष्ट्रियन बॉय विल बी सो प्राउड ऑफ यू। जो भी मराठी लड़के ने आज तक इतना अच्छा पिटला बनाया ना, मतलब हर महाराष्ट्रियन बॉय विल बी इन लव विथ यू। थैंक यू, मैं तब तक उसे बोलती हूँ कोकम और बीटरूट का हमारा सॉस शुरू कर दे। हम थिकनिंग एजेंट के लिए उसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं, उसे अच्छा सा थिक टेक्सचर दिया है। जब मैं मोहनथाल बनाया था मुझे लगा बहुत टफ है, बहुत टाइट है, बाट में बस पका रहा। राजीव, चाशनी थोड़ी पतली रखिएगा क्योंकि आपको ये पतला चाहिए अपना मोहनथाल। उससे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप चाशनी डाल लें, मोहनथाल बन जाए, उसके बाद आप इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप पहले इलायची पाउडर डाल देंगे तो इलायची का सारा फ्लेवर जो है वो उड़ जाएगा, ठीक है, बचेगा नहीं। ओके, एंड में और आपकी मेहनत भी बचेगी। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। इलायची पाउडर हमेशा एंड में। हाय, कितने प्यार है हमारा शेफ से। तो मुझे लगा मैं मोहनथाल अच्छा हो गया है, तो मैंने फ्रिज में डाला है। मैं साथ ही साथ मेरे जो मैंने पीनट्स रोस्ट किए हुए हैं उसके साथ मैंने बैंगन रख दिए हैं। बैंगन को मैं प्रॉपरली बर्न करने वाली हूँ। बैंगन के मैंने स्किन निकाल दी है। तेजा, तुझे पता है ये जो ब्रिंजॉल है, यस मैम, ये एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से भरपूर है, और मेनली हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्किन नरिशमेंट में ये बहुत काम आता है। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू मैम। ये बैंगन आप रख सकते हैं, मैंने आप ही के टोकरी से उठाया था। ओके, थैंक यू मैम। अभिजीत जी, तेरी फैमिली और तू किसको सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग? मैं एक्चुअली तेजस्वी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। निक्की, हमें अभी अभी विश्वास सूत्रों से पता चला है कि अभिजीत तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा है। वो विश्वस्त सूत्र खुद अभिजीत।
उसे पता है मुझे और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तुम दोनों दोस्त हो ना? यस। हाँ, बट तुम देख दोनों तूने दोस्तों पहले को भी कौन मुझे सपोर्ट सपोर्ट करेगा? नहीं किया, तू चला गया। अब तू तेजस्वी को सपोर्ट कर, अब तेजू समझ ले क्या होने वाला है। यहाँ से बड़ा बैंगन यहाँ पर खड़ा है, कभी तो- उस थाली में कभी इस थाली में। चलेगा ना? है ना? अरे तू मेरे लिए आया बोला ना तू। हो गया ना तेरी मदद। टेस्ट करिए, कोकम नहीं, मैं क्यों टेस्ट करूँ उसका कुछ? मस्त लगता है। नहीं देखूंगी मैं। कोकम ट्राई तो कर, कभी कभी लाइफ में कोकम भी ट्राई करने का। हर बार ठेचा ही खाएगी क्या? नहीं चाहिए मुझे तेरा। नहीं, वो मेरा दोस्त है। नहीं, 5 मिनट हो गए। ओ, चल रहा है कोकम, चल रहा है कोकम। मेरा निकी छोड़। अभिजीत, मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगी हमेशा के लिए। कर दे, मैं फॉलो कर लूंगी। अरे लाइफ का कोकम बन गया मेरे। नहीं, देख ली तेरी दोस्ती मैंने। फिर बाद में मैंने कहा जा, मैंने देख ली तेरी दोस्ती, अब मैं अपने काउंटर पे आ गई क्योंकि जो मेरा डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, मैं देखती हूँ ओवन से निकाल के मेरे साबूदाना वेट है। ओह माय गॉड। मैंने क्या सोचा, साबूदाना को थोड़ा उल्टा कर लूँ और उसको दोबारा डालूं। अब 120 टेम्परेचर से मैं 150 टेम्परेचर पे आ गई हूँ। चिकन तंदूरी जो मेरा मूस था, वो मूस को मैंने उस मोल के अंदर भरा। भरने के बाद में मैंने जल्दी से ब्लास्ट फ्रीजर में डाला। फिर इसी के साथ में मैं जल्दी से कावियार था उसका प्रोसेस चालू किया। आज का इनोवेशन मेरा कहीं ना कहीं एक कावियार के लिए भी था कि जो घेवर है उसके ऊपर जो मैं रखूंगा और उसका जो कलर उठ के आएगा, ग्रीन कलर का, जो छोटे केवियार होंगे, वो कितनी खूबसूरत लगेंगे। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके हेल्प लेने और देने का समय खत्म होता है। अब नाउ यू आर ऑन योर ओन। पूछा ताई, अर्चना, अभिजीत, आप लोग गैंट्री में जाइए, टाइम खत्म। नहीं, अभिजीत तू कहाँ जाता है? थाम ना लो। ठीक है, बाय। बाय, थैंक यू। You will be okay. थैंक यू। अच्छा लगा देखो सब? My heart. टेस्ट किया? बहुत, सब चीज बहुत सॉलिड है। ये जा रहा मुझे छोड़कर। इलायची ओह, इतना प्यार। इलायची डाली है। इतना दूध नहीं बाबा, पागल है थोड़ा क्या? डाल दो। थोड़ा। ओके, मत छोड़ो। मेरे तुम की मल्सीफाई कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि पानी जैसा ही लग रहा है, पानी जैसा ही लग रहा है। मुझे ऑब्वियसली बहुत टेंशन आ रहा है। तेजस्वी, ये तुम जो आपने बनाया है ये बिल्कुल फट चुका है। आपकी जो टेक्निक है वो इमल्सिफिकेशन है, याद रखिए। और ये आपका इमल्शन जो है ये फट गया है। हाँ, इमल्सिफिकेशन अगर ढंग से नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। मेरे डिश में और कोई भी चीज मैं इमल्सिफाई नहीं कर रही हूँ, ना ही कर सकती हूँ। तो अगर वो इमल्सिफाई नहीं हुई तो मैं इस टेक्निक को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रही हूँ। आई एम रियली वरीड। उषाताई। चम्मच से ले, चम्मच से वो केसर ले। मेरा साबूदाना पापड़ रेडी है, मैंने उसको ओवन से बाहर निकाल के काउंटर पे रख दिया है। अब मैंने फ्रिज से राइस लेके आती हूँ। राइस मेरा अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने इसको अच्छे से एग वॉश किया, उसके बाद अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स लगाए। मेरा तेल गरम हो चुका है, मैंने उसको डाल दिया। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ आधा घंटा बचा है। कितनी तेज चल रही है घड़ी, कितनी तेज चल रही है। लेट्स गो। राजीव, बहुत काम पड़ा है, बहुत काम पड़ा है। पता है। आप जैसे बोलते 30 मिनट्स बाकी है, मेरा केक्स बन गया, केक्स निकाला बाहर और कूल डाउन नहीं हो रही, तो बार बार मैं फ्रिज के अंदर डाला कि कूल हो डाउन। और बस एक ही डर है मुझे कि केक्स टेंस ना हो। सिर्फ आधा घंटा बचा है। मेरा बीटरूट कोकम का सॉस रेडी है, थूम रेडी है, सारी चीजें रेडी है। अब बचता है मेरा रागी का क्रिस्प। 30 मिनट बचे हुए, 1.5 घंटे हो गए। फट से मैंने कैवियार निकालना चालू किया। मेरा तंदूरी मूस रेडी है। मेरा बेल पेपर को मैंने ग्राइंड किया जल्दी से। उसमें मैंने ज़ैंथन पाउडर डाला ताकि वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। ज़ैंथन पाउडर ये सब जो मेरे को नाम याद हुए है ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब तो सब PhD कर ही डालूं इसकी मैं। आज मैंने एक और चीज़ ट्राई की और वो थी चॉकलेट स्टेंसिलिंग। और ये होता है कि जब आप केक के साइड पे चॉकलेट को स्टेंसिल करते हैं, तो आज का दिन ना मैं सिर्फ टेक्निक्स पे ध्यान दे रहा हूँ, सब कुछ नया करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज शेफ गोयला ने हमसे कहा है
कि आज हम अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा इन्हेंस करके पेश करें और ज़्यादा आगे एक्सपेरिमेंट करके पेश करें। और क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है डिज़र्ट में मेरा हाथ अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें थोड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म ला सकता हूँ। तो रागी के पहले बैच को जब मैं बेक करती हूँ मैं देखती हूँ कि उसमें क्रैक्स आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ, मैं उसे फोल्ड करना चाह रही हूँ, फोल्ड करके उस रिंग में बैठ ही नहीं रहा है। आई एम रियली पैनिकिंग एट दिस मोमेंट। आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए मैं एक नया बैच बनाती हूँ और इस नए बैच में मैं थोड़ा सा और राइस फ्लावर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद पानी ज़्यादा हो गया है, शायद इसलिए वो क्रैक कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Celebrity cooks, last 10 minutes. आखिरी 10 मिनट और आपका फिनाले का पहला चैलेंज is over. Let's do this. Let's put your best dish forward. टॉप 5 जैसी डिश बनाओ। जल्दी बनाओ। दस मिनट सुनने के बाद मैं थोड़ी सी फट गई और फटने के बाद मैं बोला यार अभी तो पूरा प्रेजेंटेशन बाकी है, मैं कट टू कट टाइम पे चल रहा हूँ, इतने सारे एलिमेंट बिना सांस लिए मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो आज तो मतलब ये 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही कम पड़ रहे हैं, तो भी इसी के साथ में मैं अपनी हिम्मत नहीं आ रहा। मैं साबूदाना पापड़ जैसे ही डालती हूँ वो पापड़ काला होके आ रहा है क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो थे वो पूरे जल गए तेल के अंदर, उसके वजह से वो कालापन, वो तेल काला हो गया है और मेरा साबूदाना पापड़ काला हो रहा है। तो मैंने दोबारा से तेल नया लिया। लो चलो निक्की, अभी क्या फ्राई कर रही है 10 मिनट में? तेजा, तेरी प्लेटिंग शुरू करी? नहीं, तुमने की? हाँ, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, खत्म हुआ ना तेरा? नहीं ना। नेक्स्ट बैच थोड़ा थिक हो गया, मैं बस होप कर रही हूँ जो थिक बैच है एटलीस्ट वो तो अच्छे से पेस्ट बन के बेक हो। मैंने उसे बेक करने के लिए डाला है, आखिर के 10 मिनट बचे हैं। ये वाला मेरा बीच में ब्रेक हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ, वैसे ये ब्रेक तो हुआ है पर ये लग तो बड़ा सुंदर रहा है, तो मैं सोच रही मेरा रागी क्रिस्प शायद इसे मैंने ना बहुत नाजुक तरीके से बनाया है, तो ये बहुत ट्रिकी होने वाला है आज। बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट चीज़ बना रही हूँ मैं आज, और उसे बहुत ऐसे संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। प्रेशर इस समय पे बहुत है, लास्ट के 10 मिनट बचे। मैं अपने क्रॉकेट्स फ्राई कर रही हूँ जब तक मेरे रागी का क्रिस्प अवन में है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं इसे प्लेस कैसे करूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ मेरे क्रिस्प के ऊपर प्लेस करनी थी, तो जब तक कि क्रिस्प नहीं आता मैं बाकी कोई चीज़ प्लेट ही नहीं कर सकती। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है अपने आइडियाज को प्लेट करने के लिए। लेट्स गो। हमारे 5 फाइनलिस्ट और बचे हैं आखिरी 5 मिनट। कम ऑन। ओनली प्लेटिंग गाइस, जो है अब इसको प्लेट पे डालना शुरू कीजिए। एटलीस्ट मेक श्योर योर प्लेटिंग इज प्रॉपर। आखिर के 5 मिनट बचे हैं और मैं देखती हूँ कि थोड़ा क्रिस्प तो हो रहा है और वो जो बीच में जो गैप्स आ रहे हैं वो थोड़ा अच्छा सुंदर तो लग रहा है। ये जो आप शेप दे रहे हैं पितले की, इट इज नॉट अ गुड शेप फॉर दिस टेक्सचर। इससे अच्छा आपको एक राउंड मोल्ड ले लें, उस मोल्ड के अंदर उसको डाल के और मोल्ड निकाल लें ताकि एक परफेक्ट शेप आए। ठीक है। वरना ये जो है ना, ये बहुत अनइवन और अजीब सा लग रहा है। ठीक है। अगर आपको पितला स्ट्रेन करना है, पितला स्ट्रेन कर सकते हैं, नहीं तो एक रिंग मोल्ड लेके उसके अंदर डाल के और निकाल सकते हैं। ठीक है। 5 मिनट बचे हैं तेजस्वी, लेट्स डू दिस। फटाफट से छन्नी से हटा रही हूँ और पाइपिंग बैग में डालती हूँ। मेरा केक अभी बन गया है। आई एम यूजिंग अ पाइपिंग टेक्निक, जो मैं फंडामेंटल एलिमेंट था ये डिश का, मैं यूज कर रहा हूँ। तो मेरा जो बटर क्रीम है मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाला है, अभी मैं नोजल के साथ स्क्वीज कर रहा हूँ। तो दोनों मेरा मेन एलिमेंट्स, एक था पाइपिंग टेक्निक, एक था मोहनथाल। मैंने दोनों को यूज किया टास्क चैलेंज के अंदर और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर पाया। मैंने
बड़ी बारीकी से, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक तरीके की प्लेटिंग करनी है जिसमें बड़ी डॉट से होते होते एक माइन्यूट डॉट्स पे जाएगा। प्लेट के हिसाब से पहले मैंने मोल्ड रखा, उसमें मैंने हल्के हल्के डॉट्स मारे प्लेट पे, ताकि मुझे जो सर्कल चाहिए परफेक्ट राउंड वो सर्कल मिले। गौरव, यस शेफ। जब प्लेट इतनी अच्छी हो ना, तो उसका जो फाइनल टच होता है ना, हम लोग पीस दो रेजिस्टेंस बोलते हैं, हाँ जी, वो सबसे सुंदर होना चाहिए। और अब आप फाइनल टच दे रहे हैं, 3 मिनट बचे हैं, डू नॉट मेस इट अप। यस शेफ। डोंट मेस अप अ ब्यूटीफुल प्लेट। पापड़ फ्राई करना, तेल ही नहीं गर्म हो रहा है। पता नहीं शेफ ये क्या बन रहा है पापड़ का। निकी, पापड़ ये इसलिए ऐसा बन रहा है बिकॉज आपका तेल अब भी गर्म नहीं है, थोड़ा सा और गर्म होगा आपका तेल। तेल थोड़ा और गर्म होने दीजिए, उसके बाद एकदम डाल के एकदम निकालना है। मैंने देखा तेल अच्छे से गर्म हो गया, फटाफट मैंने पापड़ उसमें फ्राई किए, डीप फ्राई। दूसरी चीज, आपकी जो प्लेट है, आर यू श्योर दिस इज योर बेस्ट प्लेट? पता नहीं मुझे। हम आए हैं यहाँ पे आपकी तारीफ करने के लिए। ये हफ्ता आपको सेलिब्रेट करने का हफ्ता है, ठीक है? तो प्लेटिंग में वो सेलिब्रेशन दिखना चाहिए। यहाँ पर प्लेट दबी दबी सी है, अनक्लीन है, मे बी यू कैन यूज बेटर कलर्स। दिस इज योर वीक, ओके? यस शेफ। तो मैं गई, फटाफट भागी, मैं बहुत डर गई कि क्या हो रहा है आज मेरे साथ। मैंने तो एक दूसरी प्लेट ली। अब मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी है, अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। सेलिब्रिटी कुक, सिर्फ 1 मिनट बचा है। आपके फिनाले के मास्टरपीस देखने के लिए हम बेकरार हैं, लेकिन 1 मिनट में हमें दीजिए एक ऐसा आइडिया जो आपको एक नई पहचान दे दे। लेट्स डू दिस, कम ऑन। 1 मिनट सुनने के बाद में मेरी फट गई। फट से मैंने तितली निकाला, वो मैट इतना ज्यादा गर्म था, और अगर वो तितली को निकाल के जल्दी से आपने वो गर्म में उसको शेप नहीं दिया तो वो टूट जाएगी। मैंने जल्दी से उसको निकाला, मेरे हाथ जल रहे थे, मैंने उसको हल्का बेंड किया, साइड में निकाल के 2-3 तितली रख दिया, और उसके बाद में मैंने कैवियार और घेवर को जो उठा के मैंने उसके ऊपर शेप रखा था, बोला एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, फिर एक सर्कल, अब इधर एक तितली जाएगी। मेरी डिश पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। सेलिब्रिटी कुक्स, लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। stop। टाइम खत्म, पीछे खत्म। चलो अभी किसकी स्टारडम का निकलेगा दम। मैंने अपना 100% दिया हूँ आज के चैलेंज में। यूनिक डिश बनाई है मैंने। खास बात यह है कि दिख रही है स्वीट, बट है ये सेवरी। आई होप मुझे ये गेम में आगे बढ़ाए मेरी डिश, और इंशाल्लाह उन लोगों को पसंद आए। जो मैंने विजन किया वही हुआ है, तो I'm हैप्पी कि पूरा कंप्लीट हो गया, जो एक्चुअली एक इम्पॉसिबल टास्क है फॉर एनी बेकर, तो मैंने कर दिया, तो I'm just extremely happy। आज चैलेंज में मुझे ये टेक्निक मिली थी, साइफन गन। इसका साइफन गन फोम जो है मैं जजेस के सामने प्लेट करूंगा, जो इसके अंदर रेडी है। मैं अपनी डिश, जो मेरा पहला चैलेंज है फिनाले का, उसको बनाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही आया है। अब जजेस के हाथ में है, मैंने अपना 100% दिया है, जो मैं करने आया था वो मैंने किया है। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके फिनाले के पहले चैलेंज में अब बारी है टेस्टिंग की। मैम, मैं अपने सारे दोस्तों के लिए एक मैसेज लाया हूँ। ये अभी फाइनल राउंड है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब के लिए कुछ इंस्पिरेशनल गाऊं। लेट्स गो अभिषेक। हो जाए। रेडी। हाँ, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। ओ हाँ, यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। Come on everybody। ओ रोके तुझको आंधिया, या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। लक्ष्य तो all my friends, हर हाल में पाना है। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। God bless you guys।
क्या बात है अभिजीत। थैंक यू अभिजीत, बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू। इतने सारे लोगों को एक साथ देख के पुराना टाइम याद आ गया जब बहुत सारा खाना बनता था। उषा ताई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप वापस आए, बहुत 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 मजा आया। जाने से पहले एक बार जादू की झप्पी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अभिजीत थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बुरा लगा था जब तू गया था, और आज तू फिर जा रहा है और मेरे को फिर बुरा लग रहा है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए एवरीबॉडी। और खाना जो है, मुझे ये पता चला कि खाने के पीछे भी कितनी मेहनत होती है, कितनी डेडिकेशन है। हम लोग बहुत इजीली किसी भी डिश को घर पे खाते हैं और बोलते हैं कि अपनी वाइफ के हाथ का, अपनी माँ के हाथ का खाना खा के हम लोग बोलते हैं कि यार नमक कम है भैया, आज तुमने ऐसा नहीं बना वैसा। बट जो उसमें डेडिकेशन, जो दिल लगता है क्या बात खाने में, वो हमें फील होना चाहिए। और ये आज हमें यहाँ पर फील हुआ। क्या बात, आपने फील करवाया। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मास्टर शेफ किचन में डिशेस भले कच्ची पक्की हो, लेकिन दोस्तियां पक्की ही पक्की होती। क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अर्चना, बाय। तो आज के इस चैलेंज में इंग्रेडिएंट और टेक्निक की जुगलबंदी हुई, आपकी और आपके दोस्तों की जुगलबंदी हुई। अब बारी है टेस्टिंग की। फैजू आजा। यस मैम। ऑल द बेस्ट। एक बार एक्सप्लेन करो हमारे को अपनी डिश को। मैं शेफ इस पूरी डिश का नाम मैं चाहूँगा कि आप दें। सारे एलिमेंट्स बता देता हूँ शेफ। चिकन तंदूरी मूज़ है, उसके ऊपर एक ब्रॉड का ग्लेज दिया है मैंने, और नीचे एक बेल पेपर का, मैंने जो आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन हुआ है वो बेल पेपर सॉस है, ऊपर कैवियार है, और उसके नीचे मेरा घेवर है जो आज का मुझे चैलेंज मिला था, मेरी जो स्ट्रेंथ थी। और मैंने वो जो चिकन तंदूरी मूज़ है उसके अंदर जो आपने कोयले का मेरे को आज जो चैलेंज दिया था, मैंने उसके अंदर वो कोयले का धुआं दिया है। तो चिकन पाते विद घेवर। चिकन पाते विद शेफ मैं दूं इस डिश का नाम? बिल्कुल। तेरा सोशल मीडिया नेम क्या है? मिस्टर फैजू 07। यस मैम। तो ये डिश का नाम है मिस्टर घेवर 07। ओह क्या बात है। हाँ। Thank you, मैम। और वो आइडिया अच्छा है क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी इसको दी है। देखिए प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो आपका प्रेजेंटेशन हमारी एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरा उतरा है। बहुत खूबसूरत प्लेट है, कलर्स, शेप्स, फॉर्म्स और फिनेस यानी कि बारीकी, इस प्लेट में सब कुछ है। आई लव द यूज ऑफ द रेक्टेंगल एज अ शेप, और साथ में जो आपने सर्कल के ऊपर सर्कल सुपर इम्पोज किया है और टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया है, मेरे लिए विजुअली बहुत अच्छी प्लेट है। सिर्फ एक मुझे लग रहा है हल्का सा एको जो है, यानी कि एक कोई डस्ट या कोई एको में भी इस डिश को आगे बढ़ा सकता था, कैरी फॉरवर्ड कर सकता था। ओके शेफ। मैं यही बोलूँगा कि मुझे जो दोनों चीज़ें ऊपर हैं दोनों सेम कलर की हैं ऑलमोस्ट। आप चाहते तो आप इतनी सुंदर आपने तितली बनाई है, मुझे लगा कि जैसे आपने इसको प्लेस किया है दैट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं यही बोलूँगा कि अगर आपने तितली का कलर चूज़ करना था, बहुत रंग होते हैं तितलियों के, हम वो रंग यूज़ करते जो कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना करते हैं इसमें। ये ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इट इज मर्जिंग इनसाइड। ओके शेफ। तो चालू करते हैं इसकी टेस्टिंग। चिकन पाते में क्या फ्लेवर? तंदूरी फ्लेवर्स है। यस शेफ। चिकन तंदूरी मूज़, उसमें चिकन को मैंने ग्राइंड किया है पूरा। अंडे का बेस यूज़ किया, अंडा यूज़ किया इसमें? नहीं शेफ, ऑलरेडी चिकन एक प्रोटीन डाला ही है मैंने उसको ग्राइंड करके, तो उसमें अंडा नहीं डाला। डिश का मेरा थॉट ये भी था कि ये दिखे स्वीट मगर है ये सेवरी। क्या बात है। फैजू, मैं इसे काट रहा हूँ और मैं रह नहीं पा रहा हूँ ये कहने से कि आई लव द टेक्सचर। मक्खन की तरह। ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। ऑलमोस्ट लाइक अ बटर चिपलेट, फैबुलस। हो सकता है कि अगर शेफ सरांश को पसंद आई Yes. तो ये डिश उनके मेन्यू में जाएगी। क्या बात है। 110 रेस्टोरेंट्स में। क्या बात है। एक बात तो बोलनी पड़ेगी फैजू, जो तुम्हारा ये सेवरी घेवर का आइडिया है, वर्क, इट वर्क्स। थैंक यू शेफ।
मैंने खाया, द बटरीनेस, द क्रिस्पीनेस ऑफ द घेवर, द बटरीनेस आपका जो वो पाते हैं, उसमें से स्मोक तो ऐसे निकल रही है जैसे गोयला ने खुद स्मोक किया। क्या बात है शेफ, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू शेफ। It is perfectly smoked. It's one of the hardest things to do. Even your base, ये red pepper की Red bell pepper. जो sauce है, that is also striking a good balance. It's sweet, it's creamy, it's spicy, it's smoky. Texture है इसमें खूब सारा। फैसू, यस शेफ। इसे कहते हैं फिनाले की डिश। क्या बात है शेफ, थैंक यू। इस डिश में एक इनोवेशन है, घेवर नमकीन। इस डिश में टेक्सचर्स हैं, आपके मूस की बटरीनेस है और घेवर का क्रम्बल है। इस डिश में फ्लेवर्स हैं, एक स्मोक है, बेल पेपर की स्वीटनेस है। इस डिश में वो सब कुछ है जो एक शेफ की आंखें खोल दे और उसको एक नया रास्ता दिखा दे, सिंह उफ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा। ये वैसी डिश, वेरी वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेलकम टू द फिनाले। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। फैजू तो गुड, ये इतना क्रीमी है और आई नेवर थॉट के एक स्मोक चिकन, बटर चिकन के फ्लेवर का बन सकता है। ये टिन करके को बेचेगा ना तो मिलियनर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत अच्छी। पोक टैप तो मैं दे सकती हूँ। ओह थैंक यू मैम, थैंक यू। टू गुड। शुभ मंगल आपके लिए, आप सबके लिए सावधान। क्या बात। इट इज दैट कंप्लीट डिश मेरे लिए। Congratulations. थैंक यू शेफ, फैजू। थैंक यू। Clean. ये जो बचा है लो। थैंक यू फैजू। थैंक यू मैम, थैंक यू शेफ, थैंक यू। फैजू has arrived. तो शेफ मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आई एम सो सरप्राइज्ड कि ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है, सेलिब्रिटी कुक्स खाना बना रहे हैं और यहाँ पे डिश ऐसे सर्व हो रही है जैसे मैं किसी मिशेलिन स्टार में खड़ा हूँ। क्या बात है। आई कांट बिलीव दैट दिस इज द लेवल ऑफ डिशेस आई एम बीइंग सर्व। अगर शुरुआत ऐसी हुई है तो अंजाम क्या होगा, नाउ आई कांट से। तो चलो अंजाम देखने के लिए अब बुलाते हैं निक्की को। निक्की क्या बनाया है? मैंने बनाया है खरडा चिकन विथ राइस और साबूदाना का पापड़ बनाया है। उसके ऊपर जो मैंने गार्निश के लिए डाला है वो है रॉ मैंगो का चटनी और सैलेड। तो राइस का ये है राइस केक। राइस केक, यस। निकी, प्रेजेंटेशन वाइज आई थिंक इट्स अ लिटिल इम्बैलेंस्ड फॉर मी क्योंकि प्रोटीन मुझे कम दिख रहा है और कार्ब ज़्यादा दिख रहा है। कलर्स हैं, देयर इज ग्रीन, देयर इज रेड, देयर इज वाइट, द साइड सैलेड लुक्स नाइस। आपने ब्लैक के ऊपर इसको प्रेजेंट किया है तो कॉन्ट्रास्ट है कलर्स का। टेक्सचर्स मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं, सो विजुअली आई एम लाइकिंग दैट। निकी, प्रेजेंटेशन के हिसाब से टेक्निकली प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये प्रेजेंटेशन यूँ कंफ्यूज कर रहा है कि मैं मेन कोर्स हूँ या मैं डिजर्ट हूँ, वो नहीं समझा पा रहा है। लेकिन अभी फाइनल्स की प्रेजेंटेशन नहीं लग रही है, बट टेस्ट वाइज आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। हाँ, स्नैप अच्छा है। हाँ, साबूदाने का। द स्नैप इज साबूदाना जिंदाबाद। ओह, चटनी है ऊपर। बहुत मजा आ रहा है। बाहर एक क्रस्ट है, अंदर इतनी क्रीमीनेस। सो निकी, ओवरऑल जैसा मुझे वो दिख रहा था, बट टेस्ट करने के बाद एक बात तो पक्की है कि आपके हाथ में स्वाद जरूर है। 100%। एंड जो आपने राइस फ्राई किया है अच्छा है, ऊपर से एकदम उस पर टेक्सचर मेंटेन्ड है अभी भी, अंदर से चावल सॉफ्ट एकदम बराबर पका हुआ है। तो वेल डन ऑन दैट। सो आपकी टेक्निक बहुत विजिबल है वहाँ पे। जिस चीज़ का हम सबको डर था, आपका क्रिस्प
वो तो उसको तोड़ते समय ही समझ आ गया कि आपने उसको डिहाइड्रेट किया। आपको जो टेक्निक का हमने चैलेंज दिया था आपने उसको एकदम पूरा किया। इसमें सॉस अगर मेरे को थोड़ी सी और मिल जाती चिकन के साथ एंड अगर प्रोटीन और मिल जाता तो दिस प्लेट वुड हैव बीन ओवर बाय नाउ। सफा चट। निकी, आज का चैलेंज था अपनी स्ट्रेंथ्स को रियलाइज करके अपनी डिश बनाना, और ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग डिश है आपकी तरह। आपका राइस केक अंदर से क्रीमी, राइस की खूबसूरत खुशबू, बाहर से क्रिस्पी, फुल मार्क्स। चिकन की कुकिंग, फुल मार्क्स। राइस क्रिस्प और उसके ऊपर की चटनी, फुल मार्क्स। हर एलिमेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक जो पार्ट है जहां पर इनको साथ में जोड़ना था और रेशियो, प्रोपोर्शन और सॉस का ध्यान रखना था, वहां पर थोड़ा सा हिल गई निक्की। अदरवाइज निक्की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हमको पता है। उसके हाथ में स्वाद है, हमको पता है। अब उसको सिर्फ इस सोने की एप्रन की तरह चमकना रह गया। राइट, दिस इज अ वेरी गुड डिश। लेकिन आप फाइनल्स में इससे अच्छा कर सकती हैं और करेंगी। वेरी गुड। ओके निकी, तू आजा, मैं तेरे को हक तो कर ही लूं। तू इतना डिसअपॉइंटेड क्यों लग रही है? आजा इधर। अजीब, आ जाओ। राजीव, क्या बनाया है? मैंने बनाया है एक 3 tier का केक। डिफरेंट लेयर्स है इसमें। एक में मोहन थाल है, एक में श्रीखंड है। बॉटम लेयर का ऑरेंज जेस्ट का केक है, बीच में है चॉकलेट और ऊपर है रेड वेलवेट। इसके ऊपर के लेयर में श्रीखंड है और बिकॉज द मोहन था ऑल्सो गुड, मैंने दोनों लेयर्स में मिडिल और बॉटम लेयर में डाल दिया था विद बटर क्रीम आइसिंग एंड पाइपिंग। अटेम्प्ट के 100 में से 100 नंबर। थैंक यू सर। विजन के 100 में से 100 नंबर। पर क्या इसमें मुझे राजीव नजर आ रहा है? नहीं। आई जस्ट फील कि आपकी जो नुएंसेस एंड डिटेल्स होती है ना, आपकी तो कलाकारी है ना, वो नहीं आपने दिखा पाए इसमें। मुझे ऐसा लगता है राजीव कि आपने यू टुक टू मच ऑन योर प्लेट एंड समटाइम्स दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू डू बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर फिनेस। तो मैंने आपको जब चैलेंज, आपका बॉक्स आपने रिवील किया, फिनेस इज द वर्ड दैट आई हैड यूज्ड, कि आपको दिखाना है आज आपके खाने में फिनेस, इसलिए आपको वो पाइपिंग बैग दिया गया था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपने वो पाइपिंग बैग इस्तेमाल किया है अपनी खामियों को छुपाने के लिए, विच इज नॉट वॉट यू वॉन्ट इन अ फिनाले। जो आप बेस्ट आउटपुट ला सकते थे इसमें से विजुअली, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स द केक इज इम्बैलेंस्ड एज यू कैन सी। थोड़ा सा लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा हो रहा है। आई डोंट अग्री। आई थिंक सिमेट्री हमेशा केक में नहीं होनी चाहिए। लीनिंग केक्स भी होते हैं, ऑफ सेंटर केक्स भी होते हैं, एसिमेट्रिक केक्स भी होते हैं, लेकिन उनकी एक लैंग्वेज होती है। अगर आपका केक टेढ़ा हो गया है तो आपकी पाइपिंग उसको जस्टिफाई करे। आप उस टेढ़ेपन को अपने डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपनी पाइपिंग स्किल्स को कैसे यूज़ करते हैं कि वो जो एक ऑफ सेंटर हो गया है केक, वो और सुंदर लगे। और हम हमेशा कहते हैं कि एस्थेटिक्स ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। आई एम श्योर कि तेरा टेस्ट राजीव का डिजर्ट बहुत अच्छा ही होता है। जब तूने मेरे को बोला तू वेडिंग केक बना रहा है, और ये अगर केक मेरी वेडिंग पे आता तो बाय गॉड वेडिंग वहीं टूट गई। फर्स्ट लेयर, हाँ सेकंड लेयर में, सेकंड लेयर, और ये आपकी थर्ड लेयर। एक बात तो है, दिस इज द ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ योर हेरिटेज, योर गुजराती रूट्स। श्रीखंड, मोहन थाल कमिंग टुगेदर इन दिस फॉर्म। राजीव, आई कांट बिलीव दैट 2 घंटे में तुमने इतने सारे अलग टाइप के केक्स बनाए। Hands down. 1 or 2 are very good, 1 is a miss. एक मिस है, 2 हिट्स है। आई थिंक वेल डन। So राजीव, I would say कि आपका जो आइडिया था टू मैरी योर कल्चर
with something that is Western, that is a great idea. सोच अच्छी है आपकी कि आपने दुनिया देखी है, वहाँ पे लोग इंडियन खाने को अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं. I think that's a good idea, but you will have to work further on this. जिसका मतलब है मोहन थाल इसमें जो आपने केक के साथ उसको मर्ज किया है, उसमें क्या होता है कि it is sucking all the moisture from your sponge. Okay. वो ठंडा हो रहा है तो उसका घी जम रहा है. So when you're biting into it, सब कुछ dense, फिर dense और dense. तो अगर इसमें और श्रीखंड होता, maybe that would have helped to give it some more moisture, some more sugar syrup. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राजीव ने सोचा था कि आज वेडिंग केक खेलेंगे. राजीव ने वेडिंग केक खेल लिया. अब फिनाले खेलते हैं. ओके डन. वी नो यू कैन डू बेटर. लेट्स गेट टू इट. फिनाले में एवरी डिश हैज टू स्टैंड आउट. इट हैज टू बी राजीव सिग्नेचर ऑन दिस टेबल एवरी टाइम. यू जस्ट नीड टू पुट ग्रेट फूड ऑन दिस टेबल. थैंक यू. ऑलराइट. गौरव अपनी डिश लेके आए प्लीज. मैं होप कर रहा हूँ कि प्लीज मेरी प्लेटिंग बहुत अच्छी हुई है, मेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है. साइफन गन का जो फोम है वो भी करेक्ट निकले. एंड वॉला, बिल्कुल मामा मिया. Gaurav, outstanding. थैंक यू सर. The detail, the finish, the color. मैंने कहा भाई पहली चीज उन्होंने उठाई, उनको उसी में मजा आ गया. आई होप जो नीचे की 4-5 लेयर और हैं वो भी उतना ही मजा दें. Before Sarang says anything, Gaurav, I want to do something. यस. This is a piece of art. Colors भाई, और ये जो तूने leopard printed उसका वो डाला है. It's like the wildcat on the hunt. So now the hunt is there. I did not know that you're going to serve a marvel right here in the MasterChef finale week. एक important moment है जहाँ पे I think you've pulled up your best when it comes to plating and presentation. Symmetry है इस plate पे. आपने साइफन गन को live यहाँ पे present किया. मुझे ऐसा लगा कि मैं एक high end pastry या vinogary की दुकान में बैठा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है इस प्लेट को देख के. थैंक यू शेफ. थैंक यू सो मच. मजा आ गया. मतलब ये अब लग रहा है ये हमारे लिए नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए. वेलकम टू मास्टरशेफ फिनाले. कितने सीजन हुए हैं देख लो. ऐसी डिश आती है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है. Absolutely. हर कोई रुकता है और बोलता है भाई वो डिश याद है, वो सीजन में तब उसने बनाई थी, ये वो डिश है. थैंक यू. द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इज आउटस्टैंडिंग, out of this world, delicate, balanced, thoughtful, thought-provoking and detailed. तो प्रोडक्ट देते हैं. एक लखनऊ वाले से एक कानपुर वाला कान में कह रहा है छावा भैया. मुझे इतनी खुशी हुई. मैंने कभी नहीं देखा कि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के मेरे 10 हफ्ते में मुझे छोड़िए किसी और कंटेस्टेंट की भी प्लेटिंग के ऊपर सिर्फ बातें हो रही हैं. अभी तक टेस्टिंग हुई नहीं है और मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार टेस्ट अच्छा निकला है. प्लीज टेस्ट अच्छा निकले. गौरव एक बार अपनी डिश एक्सप्लेन कर दे. मेरी इस डिश का नाम है आकांक्षा. दरअसल जब मैं अपनी वाइफ, जब मैं उसको डेट कर रहा था तो आकांक्षा को मैं जब लेके गया था तो उसका फेवरेट होता था ये डिजर्ट, ब्लूबेरी चीज केक. दिस इज अ डेडिकेशन टू माई वाइफ आकांक्षा. मेरी आकांक्षा है कि मेरी आकांक्षा ये देख के खुश हो जाए. मैंने ब्लूबेरी चीज केक का एक मेरा वर्जन बनाया है. इसमें मुझे साइफन गन मुझे यूज करनी थी एज अ टेक्निक, बट आई ऑल्सो थॉट कि मैं एक और टेक्निक यूज करता हूँ. मैं ब्लूबेरी को डिहाइड्रेट करके आई वॉन्टेड टू मेक अ क्रिस्प आउट ऑफ इट. उसके साथ मैंने मैंगो चिली का जेल बनाया है, वो एक थर्ड टेक्निक मैंने इसमें यूज करी है. और उसके साइड में जो आप वो कलर्ड ब्लूबेरी और वो सॉस देख रहे हैं, और बीच में एक लाइन और है, वो परा मैम के लिए है बेसिकली, बिकॉज वो उनका फेवरेट है पिस्ता प्रलीन. एंड उसके ऊपर जो मेरा जो फर्स्ट स्पून टैप आया था वो आइसक्रीम पे आया था. तो मैं उस आइसक्रीम को एक नए ढंग से पेश करना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसका क्रीम चीज का फोम बनाया. बस कर. मतलब तू जितनी भी डिटेल में समझाएगा ना तो समझा नहीं पाएगा, इतनी खूबसूरत है. हाँ, दिल टूटेगा थोड़ा इसको तोड़ते हुए. मेरा चैलेंज था, तो आई विल डू दी ऑनर.
ये है ना? Oh my God. ये वाला है That ना? sound. Beautiful. जैसे ही उन्होंने काटा मैं मन में सोच रहा हूँ प्लीज केक अच्छा निकले, जो थाइम केक बनाया है उसके फ्लेवर्स अच्छे आए। So आपने बोला था thyme and there was swan pepper, thyme. This is only sounding fabulous to me. ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस मुझे देख रहे हैं, प्लेट को देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं कहा ये देखा देखी ताका ताकी कब तक चलेगा? हाथ तो मैं क्या किस करूंगी तेरे को? मेरे हाथों को तो किस किया, मेरे माथे को भी किस किया। मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ ऑनर। एक वो लड़का जिसके पहले एपिसोड में उसके खाने को टिश्यू में निकाल के फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि दिस इज अनईटेबल, मैंने हार नहीं मानी। सो आई एम वेरी हैप्पी। This idea can be your पहचान। आपकी जो आकांक्षा है इसको आप बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। भले ही आप इस मास्टर शेफ को जीतो या ना जीतो, मेरी नजर में आप जीत चुके हो। थैंक यू। इट इज परफेक्ट। आपने जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से आपने इसको ट्रीट किया है, फ्लेवर, कलर, बैलेंस ऑफ थाइम इन द केक, इट इज सो टफ। वो जरा सी थाइम इसमें अगर ज्यादा हो जाती, इट कुड हैव बिकम अ सेवरी डिश सडनली। तो मेरे पास आपके लिए एक ही चीज है, एंड इट जस्ट हैपेंस टू बी दैट इट्स रिटन ऑन माय हैंड, इट इज डिलिशियस। ओह थैंक यू सो मच। आप मुझे अगर कभी अपने पेस्ट्री शॉप में बुलाओगे, मैं खुशी खुशी आके इसके कम से कम 800-900 रुपए इस प्लेट की दे के जाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हुई ना बात। आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता था फिनाले के पहले चैलेंज में, बिकॉज मुझे सबको बताना है कि मैं यहाँ अपनी जिद की वजह से हूँ और सीख कर आगे बढ़ने की वजह से हूँ। When you have worked with so many Michelin star chefs, you think you've seen everything. But एक इंसान जो trained नहीं है professionally, जिसने 10-10 साल किचन में नहीं बिताए, 3 साल 6 साल की डिग्रीज नहीं ली, वो एक इतनी खुली सोच के साथ कुछ सोच सकता है। This is in MasterChef history. Aesthetically, this is the most beautiful dish. I don't care about MasterChef India की बात नहीं कर रहा मैं। मैंने जितने MasterChef देखे हैं, कैसे पकड़ी आपने उस डिश की नर्व्स को। थैंक यू। और ये नहीं है कि कलर्स पे छोड़ दिया और फ्लेवर्स पे छोड़ दिया, उसके अंदर डिटेल्स ऑफ इनविजिबल फ्लेवर्स हैं। आई फील ऑनर्ड जस्ट टू टेस्ट दिस। दिस इज फॉर यू। शेफ विकास खन्ना ने आज सेलिब्रिटी कुक गौरव खन्ना के लिए स्पून टैप किया। हेडलाइंस। थैंक यू सो मच। मैं ऐसा खाना खाता हूँ ना, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ शेफ्स को, हज़ारों लड़के मेरे नीचे ट्रेन हुए, लड़कियाँ ट्रेन हुई हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, नज़र ना लगे। थैंक यू। आज मैं शॉक था कि जो शेफ बड़ी मुश्किल से तारीफ करते हैं, शेफ विकास, आज उन्होंने भी तारीफ की। आई गारंटी यू गौरव, अगर ये आपकी मास्टर शेफ की आखिरी चैलेंज की डिश होती, कोई आपको मास्टर शेफ बनने से नहीं रोक सकता था। इसमें थाइम, सेचुआन पेपर, मोलासेस का बैलेंस केक के अंदर, आपने जो फोम में फोमीनेस, फ्रॉथीनेस, इमल्सिफिकेशन जो आपने किया है, वो आपका क्रिस्प, उसकी टेक्निकलिटी, द लुक ऑफ इट ऑल, व्हाट इज गोइंग ऑन? दे दे भाई, दे दे। अनफेयर हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा, ये मेरे लिए अनफेयर हो जाएगा। वाह! अगर इस डिश को ये नाइफ नहीं मिलता। थैंक यू। यू हैव ब्लोन मी अवे गौरव। थैंक यू। आपकी ये डिश हर सीजन याद की जाएगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू शेफ, इट्स अ बिग ऑनर। Thank you. So in the history of MasterChef, दोस्तों, पहली बार शेफ रणवीर ने अपना शेफ नाइफ सेकंड कंटेस्टेंट को दिया है। आज मेरे नाम का गौरव बढ़ गया भाई, मजा आ गया। उसे जो चाहिए था इतने टाइम से, उसे मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये जो नाइफ का एक रिस्पेक्ट है गौरव के साथ शेयर करने के लिए। तेजा,
You have a hard act to follow. Very hard. आ जाओ. अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि इतनी अमेजिंग डिश के बाद मेरी बारी है प्लेट लेके जाने की. तेजा बताओ क्या बनाया है. मैंने सोचा इसका नाम मैं रत्नागिरी रखूं क्योंकि वो मेरा गांव है. हमारे जो किसान हैं वो पिटलं, भाकरी, ठेचा और वांगी सुकट खाते हैं, तो मैंने वही बनाया है. इसका जो क्रिस्पी बेस है बॉटम वो क्या है? हाँ, वो एक प्रॉन क्रॉकेट है, उसको मैंने कोट किया है सुकट के साथ. और ये कोकम और प्याज का अचार है. और ये क्रिस्प आपने किस चीज़ का बनाया है? रागी. भाकरी इज द क्रिस्प. जो उसका एक्सटीरियर है वो तो बड़ा शानदार लग रहा है, पर जब मैं उसको सेंटर में देख रहा हूँ थोड़ा सा डल हो रहा है. बीच में सब ब्राउन 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 हो रहा है. मेरे को ये बोले कि ये रत्नागिरी की रिप्रेजेंटेशन है, तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस प्लेट व्हेन आई टेस्ट इट. लेट्स ट्राई टेस्टिंग इट. बिल्कुल. फाइनली आपका पितला भी स्ट्रेन होके बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा है. सुशील लग रहा है. यस शेफ. जो ये एपेटाइजर की तरह सर्व करेंगे आप. यस शेफ. Very modern dish with very classical tones of flavors. The idea of using kokum as a pickling sourness, in definition, elements are very well executed. और जब मैं खा रहा हूँ मुझे कहीं से वाव नहीं हो सक रहा मेरे से. Everybody complimented each other नहीं हो रहा. Individually standouts हैं सब. तो तेजस्वी पहले मैं सुक्खट की बात करूंगा. या. क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ हमने आपको दी, एंड आई थिंक अगर सुक्खट इस तरीके से लोगों को खिलाया जाए जिन्होंने सुक्खट कभी अपनी जिंदगी में ट्राई नहीं किया है, दे वुड लव इट. ओह थैंक यू शेफ. बहुत सारे मंझे हुए शेफ्स भी इस तरीके के आइडियाज नहीं सोच पाते कि उसको आप इस तरीके से कोट करके भी यूज कर सकते हैं. मैं बहुत पूरी दुनिया घूमता हूँ, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट जाता हूँ, पर कभी कभार ऐसे घर का स्वाद उसमें मिसिंग है. हाँ. पर इसमें आपके गांव का स्वाद बिल्कुल बसा हुआ है. सो वेल डन ऑन द सुकट. और इमल्शन आपकी बन गई फाइनली. हाँ, पर गार्लिक उसमें ज्यादा है. हाँ, क्योंकि मैं इतने सारे बिना गार्लिक के वो नहीं हो रहा था. तेजा, for me the best thing is the peanut butter. वो peanut butter बैंगन है. I love बैंगन and I love peanut butter and I never thought कि वो दोनों का combination हो सकता है. You've done it very well. मुझे बाकी का थोड़ा ड्राई लग रहा है, but the peanut butter is to die for. Thank you मैम. तेजस्वी, इसमें ना बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं. हाँ. जो आपने पितले को पाइप किया है, बहुत अच्छा आइडिया है. क्रम्बिंग करी है सुक्कट की, बहुत अच्छा आइडिया है. आपने जो ओबरजीन पीनट बटर बनाया है, जो बैगन का पीनट बटर बनाया है, बहुत अच्छा आइडिया. लेकिन जब रत्नागिरी पहुंचना था ना, तो वहां पर चीजों को एक प्रोपोर्शन में जुड़ना चाहिए. फ्लेवर्स थोड़े से और साथ में जुड़ के बैलेंस हो सकते थे. बट अदरवाइज आई लव द थॉट. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी कि आज की डिश में हमारे जजेस को मेरी एफर्ट तो दिखी, एलिमेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, बस वो साथ में आते उन्हें बैलेंसिंग में थोड़ी गड़बड़ लगी. बट इट्स ओके. फिनाले का बस पहला दिन है, वो गौरव का था. आखिरी दिन मेरा होगा. And now time for results. किसने अपना झंडा लहराया यार, ये हम जानते हैं, ये आप जानते हो, ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं. आज का बेस्ट सेलिब्रिटी कुक था गौरव. गौरव, कांग्रेचुलेशन. आप जीतते हैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के फाइनल्स का पहला चैलेंज और एक बहुत बड़ा एडवांटेज. Absolutely. आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस की वो एडवांटेज बढ़िया मिले और ऐसा मिले कि जो है ना मुझे फिनाले के एक कदम और करीब ले जाए. गाइस याद रखिए, फिनाले की रेस चालू है. हर एडवांटेज का मायना है. शेफ कोट आपके सामने और साथ ही उसके ट्रॉफी पड़ी हुई है. ये फोटो अपने दिमाग में खींच लीजिए. आज रात को आप सबको इस शेफ कोट और इस ट्रॉफी के सपने आने चाहिए.
लोग कहते हैं गुड नाइट, मैं कहूंगा हैव अ ड्रीमी नाइट। मैं बोलती हूँ आज रात को सपने ना देखो, गौरव को फॉलो करो, वो कौन से नाइट स्कूल में जा रहा है। मैं इसका पीछा कर रही हूँ आज। फिनाले शुरू हो चुका है, इसलिए इंडिया आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन विवा मेयो केचप एंड सॉसेस को प्रेजेंट सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, को पावर्ड बाय एक्वा हेल्थ इंश्योरेंस, GIs ऑफ इंडिया, फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, अप्लायंस पार्टनर बॉश एंड पार्टनर विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर। गुड नाइट, कल मिलते हैं। Bye, see you all tomorrow. Bye. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.